और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में एमपी के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे और ये बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी शामिल हुए। वीडी शर्मा ने जेपी नड्डा को सम्मान पत्र सौंपा। इस बैठक में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, राकेश सिंह, फगन सिंह कुलस्ते, सुधीर गुप्ता, संगठन मंत्री सुहास भगत भी शामिल हुए। वहीं सीएम शिवराज बैठक से जल्दी निकल गए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की इजाजत लेकर बैठक से जा रहा हूं क्योंकि एमपी के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के सांसदों के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और बैठक में कौन कौन शामिल था ये आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, सुधीर गुप्ता, इसके अलावा प्रज्ञा सिंह ठाकुर, राकेश सिंह समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए, सांसद शामिल हुए। वीडी शर्मा ने नड्डा को सम्मान पत्र भी दिया है। तो ये आप कैलाश विजयवर्गीय को भी देख रहे हैं, यानी संगठन के लोग भी इसमें शामिल हैं और सांसद भी इसमें शामिल हुए। लगातार जो राहत और बचाव के काम चल रहे हैं उसके कारण हम लगभग 5000 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल के सुरक्षित लाए हैं। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की भी आवश्यकता है क्योंकि भिंड और मुरैना में चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है और दतिया में और भिंड के इलाके में सिंध नदी में भी अनेकों गांव घिरे हुए हैं। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना है, व्यवस्थाएं भी बनानी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव मिल रहा है। कल भी उन्होंने 2 बार फ़ोन करके मध्य प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली, आज भी इस चर्चा की और हर संभव आवश्यक सहयोग केंद्र सरकार कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ इस समय रुकना उपयुक्त नहीं है ज़्यादा समय, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता था ताकि राहत के कामों को, रेस्क्यू ऑपरेशन को हम ठीक ढंग से मध्य प्रदेश में संचालित कर सकें। इसलिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुमति दी कि मैं तत्काल जाऊं और बाढ़ पीड़ितों की सेवा के काम में लगूं। तो एमपी के बीजेपी सांसदों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की और ये बैठक कितनी खास थी आप समझ सकते हैं। जो भी इसमें नेता शामिल हुए उनको देखकर, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल हुए, तो ऐसे में ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ काज़मी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अशरफ, बताइए इस बैठक का उद्देश्य क्या था, क्या निर्णय लिए गए? देखिए पुनीत, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बैठक खत्म हो चुकी है। अभी ये बैठक खत्म हुई है और अब सभी जितने सांसद हैं उनका यहां से जाना शुरू हो गया। बैठक में जो है मध्य प्रदेश में खास करके क्या कोरोना के हालात रहे, कैसे निपटा गया, क्या स्थिति रही, तो उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन एसीएस सुलेमान ने यहां सांसदों के सामने रखा और एक भविष्य के लिए जो तीसरी लहर संभावित है तो उसकी क्या तैयारी है उसके ऊपर चर्चा की गई। विस्तार से बताया गया दवाएं कहां हैं, कितनी की जरूरत है, कहां कहां हॉस्पिटल्स बनाए गए, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन बेड कितने बनाए गए, तो पूरा एक विस्तार से यहां पे सांसदों को उसके बारे में एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भाजपा मध्य प्रदेश भाजपा इकाई की तरफ से सम्मानित किया गया। उनको एक सम्मान पत्र दिया गया ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहां पर 7 अगस्त से अन्न योजना मध्य प्रदेश में शुरू करने का भी ऐलान किया गया। उस पर भी यहां पे बताया गया कैसे गरीबों को जो संभावित तीसरी लहर है कोरोना की और अभी के जो हालात चल रहे हैं, जो कोरोना के काल में लोग बाग बेरोजगार हुए हैं, जिनके सामने रोजगार का संकट है, खाने का संकट है, रोटी का संकट है, तो उनके लिए ये योजना शुरू की जा रही है 7 अगस्त से अन्न योजना। तो उसके बारे में विस्तार से बताया गया। साथ साथ ही अब आगे क्या करेंगे, मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पे, जबकि वो कुछ मिनटों के हिसाब से ही रहे लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी है सांसदों के सामने। जो अभी भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी में हालात हैं बाढ़ के, उसके बारे में बताया कि क्या हालात है। अगर मुख्यमंत्री ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये बेहद महत्वपूर्ण था। शुक्रिया आपका अशरफ जानकारी देने के लिए। तो बेहद ही बड़ी बैठक थी जिसको हमने आप तक पहुंचाया। बढ़ते आगे बात टोक्यो की। टोक्यो ओलंपिक में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी लगातार बातचीत करते रहे हैं। आज भी उन्होंने सेमीफाइनल खेलने वाली महिला हॉकी टीम की कैप्टन और महिला बॉक्सर लवालिना से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया।
टोक्यो ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ियों का हौसला पीएम मोदी लगातार बढ़ाते रहते हैं। कभी ट्वीट के जरिए तो कभी खुद फोन करके खिलाड़ियों की प्रशंसा करने में पीएम नहीं चूकते। बुधवार को पीएम मोदी ने फिर यही किया। पीएम मोदी ने ओलंपिक में सेमीफाइनल खेलने वाली महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल और टीम के कोच सोजर्ड मारीजने से बातचीत की। इस बातचीत में पीएम ने टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए कहा, महिला हॉकी टीम पूरी तरह से स्किल्ड है। सभी खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और सभी को अब आगे की ओर देखना चाहिए। जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। दरअसल बुधवार को हुए सेमीफाइनल के मुकाबले में महिला हॉकी टीम को अर्जेंटीना से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि महिला हॉकी में भारत की मेडल की उम्मीद अभी भी टूटी नहीं है। ब्रॉन्ज के लिए भारतीय टीम ब्रिटेन से 6 अगस्त को मुकाबला करेगी। पीएम ने बुधवार को महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल और टीम के कोच सोजर्ड मारीजने से बातचीत के अलावा महिला बॉक्सर लवलीना से भी बातचीत की। लवलीना सेमीफाइनल के मुकाबले में तुर्की की खिलाड़ी से तो हार गईं, लेकिन उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। बुधवार की बातचीत में पीएम ने लवलीना से फोन करके हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लवलीना का जन्म गांधी जयंती को हुआ है। गांधी जी ने अहिंसा की बात की है, लेकिन लवलीना अपने घूसों के लिए प्रसिद्ध हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने टोक्यो रवाना होने से पहले भी खिलाड़ियों से बातचीत की थी। निश्चित तौर पर पीएम मोदी का संवाद खिलाड़ियों को हौसला देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाक पीएम इमरान का आवास अब किराए पर मिलेगा। वहां पार्टी भी होगी और शहनाई भी गूंजेगी। कंगाल हो चुकी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इमरान सरकार ने इस बारे में किराया कांड कर दिया है। अब पाकिस्तान के पीएम आवास में बर्थडे पार्टी होगी। इमरान के सरकारी आवास में शादी की शहनाई गूंजेगी। ढोल नगाड़े के साथ लोग शादी की वर्षगांठ मनाएंगे। पाकिस्तान में पीएम का आवास सेल्फी पॉइंट बन जाएगा। ये बातें आपको मजाक लग सकती हैं, सपने देखने जैसा लग सकता है, लेकिन पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान में ये सपना हकीकत बनने वाला है। अब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का सरकारी आवास किराए पर उपलब्ध है। कंगाली और फटेहाली की स्थिति में आ चुके पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को किराए पर देने का फैसला किया है। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या हुआ? आपके जेब में पैसे हैं तो पाकिस्तान के पीएम का आवास किराए पर ले लीजिए। खुद को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री समझिए। पीएम आवास में बर्थडे पार्टियां कीजिए, शादी का आयोजन कीजिए और अपने यादगार लम्हों को और भी यादगार बनाने के लिए वहां जमकर सेल्फी भी लीजिए। साल 2019 में ही शेखी बघारने के लिए इमरान खान ने पीएम आवास में नहीं रहने का फैसला लिया था और वहां के पीएम आवास को विश्वविद्यालय में बदलने की योजना बनाई थी। लेकिन पाकिस्तान को फटेहाली के दलदल में धकेलने वाले पीएम इमरान खान की ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई और फिर थक हार कर इमरान ने पैसे जुटाने के लिए पीएम आवास को किराए पर देने का फैसला ले लिया। पाकिस्तानी मीडिया समा टीवी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने पीएम आवास में सांस्कृतिक, फैशन, शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पीएम आवास को किराए पर देने के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां सुनिश्चित करेंगी कि आयोजनों के दौरान पीएम आवास में अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन न हो। अब जरा सोचिए, जिस देश के पीएम का आवास ही किराए पर मिलने लगे तो उस देश की क्या हालत होगी। वैसे भी पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है।
आतंकियों का पनाहगार बनने की वजह से ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। नतीजतन पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि उसे अपने पीएम आवास के बाहर टूलेट का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है इस वक्त की। सीएम ने आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कल ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की ये बैठक है। बाढ़ के हालात पर चर्चा की जाएगी। खास बात ये, राहत पैकेज पर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि आज ही एरियल सर्वे किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। ग्वालियर चंबल अंचल में थे वो। लगातार उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और अब आवश्यकता ये महसूस की जा रही है कि कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की जाए और किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, राहत पैकेज दिया जाए, क्योंकि हालात बेहद ही खराब हैं। कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। रास्ते जो हैं वो शहरों से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और बाढ़ के बाद एक्शन में सीएम शिवराज सिंह नजर आ रहे हैं। सीएम ने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। केवल बाढ़ नियंत्रण और राहत बैठक करेंगे। पहले से तय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री कल शहरी ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की बैठक करेंगे। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन बोर्ड द्वारा बनाए गए मकानों के लोकार्पण और IAS 2020 बैच के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले थे, जो कि फिलहाल इन्हें रद्द करना पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से निपटने के इंतजाम को लेकर कई अहम निर्देश दिए। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम ने कहा कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन अभी सावधान रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, इसलिए गांव से पानी तो अभी निकल गया है, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। लगातार 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगभग 3,975, अब लगभग 4,000 के आसपास नागरिक भाई बहन ऐसे हैं जिनको सुरक्षित निकालने में हम सफल हुए हैं। BSF, आर्मी, NDRF, SDRF, हमारी पुलिस, होमगार्ड के जवान, और आप जानते हैं कल ही हमने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर मंगवा लिए थे, तो उनने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। कई जगह घने बादलों के कारण कल से आज तक हवाई ऑपरेशन में दिक्कत जरूर आई है रेस्क्यू में, लेकिन अभी ग्वालियर संभाग में और श्योपुर जिले में भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई पानी में डूबा हो। अब हमारी इस समय जो प्राथमिकता है राहत के कैंपों में, क्योंकि जिनके मकान में भी पानी घुस गया तो कच्चे होने के कारण मकान गिरने का खतरा रहता है, उनको राहत के कैंपों में रखना, भोजन की व्यवस्था, पीने के पानी का इंतजाम, जहाँ ज़रूरत पड़े डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था, उसके निर्देश अभी यहीं बैठक करके भी मैंने दिए। भोपाल में भी मैंने आपात बैठक की थी, वहाँ भी निर्देशित किया है। तो खबर सरदार में इतना ही। आगे देखते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस।